हिंदुस्तान में इतना तेजी से डेटा जनरेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि 1 सेकंड का भी टाइम मिलता है तो जितनी बातों पर तुम बैठे रहते हो एक ही साथ निकल जाता है। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अपनी मम्मी को श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने कर्ण की सच्चाई छिपा रखी थी और भाई के हाथों ही कर्ण का वध हो गया। वो महिलाओं को श्राप मिला था, अब वो पुरुषों में ट्रांसफर हो रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? यश? ईशांत? तुम्हारे अंदर तो ट्रांसफर नहीं हो गया? एक बार जेंडर जरूर देख लेना अपना। बेइज्जती नहीं लगती तुम लोगों को? अच्छा, तुम्हें पता है तुम क्या हो? क्या हो? हैं? अच्छा, ये पता है। अच्छी बात है। गुड। क्या ही। अब बात करेंगे हम कि तुम लोग को एक एग्जांपल से समझाने की इसको कोशिश करूंगा। तुम लोगों ने जो पहला फोन लिया था जिसमें जो पीसी से कनेक्ट हो जाता था और जिसके अंदर एसडी कार्ड लगता था या डीवीआर चिप लगता था, जिसको तुम लोग चिप चिप कहते रहते हो, है ना? तो वो तो मैं बाहर भगा दूंगा क्लास से, बता रहा हूँ मैं। सुधर जाओ। धरती पे बोझ भगवान भी नहीं उठा पा रहा है, ऊपर आकर सबको गंदा कर देगा। चलो। तो अब जो है उस दौर की बात कर रहे हैं जब एक गेम था, पता नहीं कौन सा गेम था, लेकिन ये नोकिया का 7610 एक फोन ऐसे आता था टेढ़ा सा, है ना? नोकिया 7610, 7610। ठीक है। इसमें जो इसका कनेक्टर था जो लगता था पीसी से, ठीक है, और यहाँ पे वो पीसी था, ठीक है। लेकिन सिर्फ इस केबल से कनेक्ट कर देने से पीसी से ये कनेक्ट नहीं होता था फोन। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए था जो उसके हायरार्की को बता सके, ब्लूप्रिंट को बता सके, कौन सा पार्ट कैसे चलता है उसका। तो उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए होता था। क्या चाहिए होता था? ड्राइवर। और उस ड्राइवर को हमें गूगल पे जाकर सर्च करना होता था। कैसे? नहीं सर्च करोगे?
देख रहे हो, ऐसे नोकिया 7610 यूएसबी ड्राइवर। अब उसमें भी देखो वेरिएशन, हम बहुत सारे लिंक पे ऐसे घूमते रहते थे, कहीं तो ड्राइवर मिले, है ना। और बहुत हिट एंड ट्रायल करने के बाद ड्राइवर मिलता था, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता था पीसी में। फिर यूएसबी को लगाते थे तो वो उसको समझ पाता था। ठीक है, इसी ड्राइवर को बनाने की बात हो रही थी, इसी ड्राइवर को बनाने की बात हो रही थी। डेटाबेस वालों के ऊपर ये थोपा गया था कि तुम ड्राइवर बनाओ, किसका? डॉट नेट का। किसका? सी प्लस प्लस का। किसका? जावा का। किसका? पाइथन का। ठीक है, तो जो बाहुबली लोग थे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का जो लैंग्वेज है वो क्या है? डॉट नेट है। माइक्रोसॉफ्ट ने जोर लगाया तो डेटाबेस वाले डर बहुत जल्दी जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उसका भी कॉल मेरी मम्मी की तरह आ जाता है कभी भी। थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हाँ, डेटाबेस वाले लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनका काम CRUD ऑपरेशन से चलता है। उनको पैसा कहाँ से मिलता है? एप्लीकेशन खरीद रहे हैं, एप्लीकेशन वाले डेटाबेस लगा रहे हैं और वो पैसा कमा पा रहे हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का लैंग्वेज डॉट नेट है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना डेटाबेस बना रखा है जिसको हम क्या कह रहे हैं? SQL सर्वर। जब माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट बना सकती है, इतने पैसे वाली कंपनी होके कुछ एफिशिएंट बना सकती है, तो डेटाबेस वाले डर नहीं जाएंगे अगर उनकी बात नहीं सुनेंगे तो? पता है क्या गेम खेल रहे थे ये लोग डेटाबेस वाले? डेटाबेस की जितनी सिंटेक्स होती है ना, उसको ज्यादातर मदर लैंग्वेज में लिखी जाती है, सी या सी प्लस प्लस में, कि जिससे वो फास्ट चल सके। क्योंकि आज 50 साल, 52 साल, 51 साल हो चुके हैं, 1972 में सी लैंग्वेज आई थी। दुनिया की फास्ट लैंग्वेज आज भी सी है। ठीक है, और जितनी लैंग्वेज आज के समय में तुम देख रहे हो, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सी और सी प्लस प्लस की मदद से ही बनी है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसलिए कह रहा हूं कि डायरेक्ट सीधा सी का यूज पाइथन ने करके बनाया पाइथन को। उसी तरह से कोई लैंग्वेज होगी जो पाइथन का यूज करके बनेगी, तो पाइथन किसकी मदद से बनी? सी से। और वो किसकी मदद से बनी? पाइथन की मदद से। तो इनडायरेक्ट वे में बनी ना सी से, इसलिए बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सी और सी प्लस प्लस में इनके क्वेरी को ज्यादातर लिखा गया है। जितने भी हम क्वेरी चलाएंगे अभी, वो ज्यादातर सी सी प्लस प्लस में लिखा गया। डेटाबेस भी सी सी प्लस प्लस में ही बनाया गया जिससे फास्ट चल सके, डेटा ही तो रखना है, तो उसके कोड भी, क्वेरी भी सी सी प्लस प्लस में लिखे गए। अब जब कनेक्ट करे जाते थे डॉट नेट से, तो डॉट नेट वाले को एक कवर बना के दे दिया था इन लोगों ने, डॉट नेट का कवर सी की क्वेरी के ऊपर। ऐसा समझ लो कि किसी को धोखा देने का काम। मेरे पास मान लो कि मंच चॉकलेट है और मैं उसके ऊपर कैडबरी डेयरी मिल्क का कवर लगाकर तुम्हें दे दूं, तुम उसको अगर अंधेरे में खाओगे तो तुम्हें तो यही लगेगा ना, तो तुम कैडबरी खा रहे हो, अगर कभी नहीं खाए होगे तो। अरे कभी नहीं खाए होगे तब कह रहा हूं, पहले ही ना कह रहे हो हैं। चलो, तो यही काम हो रहा था जिसकी वजह से इन लोगों को फील हुआ कि नहीं, मेरा यार डेटा थोड़ा सा स्लो, मेरा एप्लीकेशन थोड़ा स्लो काम कर रहा है। क्योंकि अगर डॉट नेट का रैपर लगा हुआ है तो डॉट नेट में क्वेरी लिखी जा रही है, उसको फर्दर सी में कन्वर्ट किया जा रहा है, किसके लिए? डेटाबेस को समझने के लिए। और जो आंसर आ रहा है उसको फिर से रिकन्वर्ट किया जा रहा है, किसमें? डॉट नेट में। तो इस कन्वर्जन में टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से ये दबंग लोग ने सीधा धमकाया, बनाना है तो मेरी लैंग्वेज में बना दो ड्राइवर, नहीं तो देखो बहुत बुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं अपना लैंग्वेज उतार दूंगा मार्केट में, अपना डेटाबेस। और ऐसे डर जाते थे वो लोग। ठीक है, फिर जावा की बारी आई। सन माइक्रोटेक एक पिद्दी सी कंपनी थी, इसलिए तो दिवालिया हो गई ना 2008 में। पिद्दी सी कंपनी थी, इतनी भी पिद्दी मत कर लेना, लेकिन गूगल के सामने पिद्दी कंपनी थी, है ना। कहने का मेरा सेंस ये है कि उसने अपनी लैंग्वेज के पावर से डेटाबेस वालों को झुका दिया। लेकिन 1995 में जब जावा आई थी, तो 10 साल तक बंदों ने अपग्रेड अपने आप को नहीं किया है, इतनी रॉबस्ट आई थी। फिर बाद में धीरे धीरे अपडेट्स आने लग गए उसके। उन्होंने भी अपडेट्स दिए थे पहले,
लेकिन इतने मेजर अपडेट्स नहीं होते थे। अब शेल आ गया है उसके अंदर भी, जावा के अंदर भी। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके नहीं बार बार क्लास बनाने की जरूरत है स्क्रिप्टिंग करने के लिए, वहां पे स्क्रिप्टिंग शेल की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, चलो उस पर मगज मत मारो, बस इतना समझ लो कि अपडेट्स आने लगा, अब लोगों को अपडेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो बहुत पावरफुल लैंग्वेज थी। डेटाबेस वालों ने जावा की बात को पहले नेग्लेक्ट किया, लेकिन जब उसका कस्टमर बेस देखा ना, कितने लोग यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री कितनी यूज कर रही है, तब उनको एहसास हुआ अगर इनके लिए डेटाबेस बना के नहीं दिया तो इन लोगों ने जिस तरह से इतना पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना, कहीं डेटाबेस बना दिया तो हमारा तो मार्केट ही खत्म हो जाएगा। और अगर इन लोगों ने अपना बना दिया, सन माइक्रोटेक वालों ने अपना डेटाबेस बना दिया, तो फिर हमारा जो डेटाबेस होगा उसको कौन पूछेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कस्टमर तो जावा के हैं। इसलिए जावा के लिए भी ड्राइवर बनाया गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके। इसी तरह से 2007 में गूगल के एंट्री हो जाती है, सॉरी पाइथन के एंट्री हो जाती है गूगल में, गुडो एंड रोसम के तहत। और सबसे पहले स्केलर्न का पैकेट बनता है, पैकेज बनाया जाता है ना, स्केलर्न मशीन लर्निंग का टूल। और बहुत सारी कंपनी उसके फुटप्रिंट को फॉलो करती है, किसके? गूगल के, कि किसकी मदद से बनाया। फिर फेसबुक ने भी किसकी मदद से, किसके लिए मशीन लर्निंग का टूल बनाया है? पाइथन के लिए, जिसको पाइटॉर्च कहते हैं। सीएनटीके, सीएनटीके भी एक मशीन लर्निंग टूल है, शायद डॉटनेट ने बनाया है, जावा ने भी बनाया अलोहा करके, लेकिन जावा के लिए उन्होंने बनाया है। सीएनटीके भी पाइथन के लिए बनी है। बहुत सारे ऐसे है चीजें है ना जो पाइथन के लिए बनी है, क्योंकि पाइथन में कोड करना आसान, तो सब पाइथन के लिए बनाए गए। तो डेटाबेस वालों को समझ में आ गया कि अगर हमने इनके लिए अभी नहीं बनाया ना, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज को यूज कर रही हैं वो बना के रख देंगी डेटाबेस, फिर हमारा मार्केट खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो कभी भी पावर दूसरे के हाथ में जाने नहीं देते थे, वो बनवा देते थे। लेकिन अब सबके लिए नहीं बनाएंगे। 9,000 तरह के लैंग्वेजेस है मार्केट में, 9,000 तरह के थोड़ी ना स्क्रिप्टिंग करेंगे बैठ के वो लोग, है ना। वो मेजर कस्टमर जिसका सपोर्ट अच्छा है उसी के लिए बनाते थे, और बनाया, हमारे लिए भी ड्राइवर बना। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आ गई, ड्राइवर का खेल समझ में आ गया सबको। तो अब क्या होने लग गया कि जैसे हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस अगर किसी लैंग्वेज पाइथन से कनेक्ट हो रही है, तो अब रैपर का खेल ही खत्म कर दिया गया, कोड पाइथन में ही चलेगा, कोई कन्वर्टर वन्वर्टर नहीं हो रहा बीच में, सीधा सीधा जो लिखा जा रहा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, आउटपुट भी वैसे ही आ रहा है, ऐसा। ठीक है, तो इससे फास्ट एग्जीक्यूशन हो गया हमारा। ये था कहानी ड्राइवर का। ठीक है, शरीर दर्द कर गया? किसको नींद आ रहा है? नींद आ रहा है ना? कहानी था यार, कहानी सुनना जरूरी था, क्योंकि तुम लोग को एसक्यूएल के बारे में ही पता नहीं है। तुम लोग एसक्यूएल लैंग्वेज को डेटाबेस कहते हो, तुम्हें यही नहीं पता है डेटाबेस के अंदर स्कीमा होता है, जिसके अंदर, जिसको हम डेटाबेस कहते हैं। माई एसक्यूएल इज नॉट अ डेटाबेस, उसके अंदर स्कीमा है, वो डेटाबेस है। ठीक है, गलत सलत बातें बोलते रहते हो तुम लोग मार्केट में घूम घूम के, तो इसीलिए कहानी समझानी पड़ी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये केट विंसलेट है, मशीन लर्निंग का टूल बना रहा था, तो उसके चेहरे को समझाने के लिए कि एरे से बना हुआ है इसलिए डाउनलोड किया है। गलती समझने की जरूरत नहीं है, गलत इंसान। अगर इसको मुझे रखना, अच्छा इसको मैं छिपाऊंगा क्यों? वाई, वाई, आई वुड लाइक टू नो, ऐसा क्या है जिसे छिपाना पड़े? दिस इज माई लाइफ, आई विल टेक माई ओन डिसीजंस, मैं किसी का केयर नहीं करता। ठीक है, और ऐसे ही जिया जाता है। चलो बाय।